नमस्कार मित्रों, मैं वकील चौहान और भीमपुरा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम में हम अगला चैप्टर देखते हैं। तो उसमें हम अगला चैप्टर देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणज के रूप में लिखने के लिए प्रयोग की गई अभाज्य संख्या को उस संख्या की अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे देख लीजिए 12 2 गुणे 2 गुणे 3, 20 को हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, 30 को हमने लिखा 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणज के रूप में, यानी जो भी ये संख्याएं रहेंगी क्या रहेंगी? अभाज्य संख्याएं रहेंगी। तो उसको गुणज के रूप में जो भी लिखा जाएगा उसी को क्या कहते हैं? हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ये सारी क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। निम्न के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो उसमें देखते हैं पहला है 75। तो 75 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 2। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर होती है सभी घातों का योग। तो घात क्या क्या है भाई? 1 है प्लस 2 है, तो कितने हो गए? 3। ठीक है, यानी 75 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हुई? 3 हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 गुणे 45 गुणे 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 45 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5, 3 तिली के 9, 9 पचे 45। और 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24, 24 तिया 72। बात समझ रहे हैं? तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं भाई? अब देखिए 2 कितने हैं? 1 2 3, यानी 2 की घात 3। 3 कितने हैं? 1 2 3 4 5, 3 की घात 5 गुणे 5 कितने हैं? 1 2, तो 5 की घात 2। तो घात क्या क्या है? 3 प्लस 5 प्लस 2, 3 प्लस 5 प्लस 2। तो क्या हुआ हमारा? 3 और 5 8, 8 और 2 10। ये हमारे कुछ अभाज्य गुणनखंड हुए। ठीक है, अब देखते हैं इसका 12 की घात 15। तो 12 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले लिखें तो लिख सकते हैं 2 दूना के 4, 4 3 12। ठीक है, उसके बाद 12 की घात 15 हो गया। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2, 3 की घात 1 15 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका क्या होगा? 15 दूना के 30, यानी 2 की घात 30 गुणे 3 की घात 1 और 1 में 15 का गुणा करेंगे तो 15, यानी 3 की घात 15। तो कुल घातों का योग देखें तो 30 प्लस 15 कितने हो गए? 45। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हुए। लेकिन हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे? हमारी संख्याएं कितनी है? 1 2 3। ठीक है, तो हम यहीं पर डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं कि 3 गुणे घात क्या है? 15, 15 से गुणा कर देंगे, 15 तिया 45। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये वाला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो 18 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करें। 2 गुणे 3 की घात क्या है? 2 है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? 3 गुणे 3 की घात 10। उसके बाद क्या है? 5 की घात 7, यानी 5 की घात 7। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं भाई? ये अभाज्य गुणनखंड इसके कितने हुए? 1 2 3, 3 दूना के 6, 6 ये हो गए। ये कितने हुए? 1 2, 2 हुए संख्याएं। और 2 में इसको हम 10 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो 10 दूना के 20। और ये कितनी है? 7 है, तो इसको 7 हम केवल ऐड कर देंगे। तो कुछ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई?
6 और 20 26, 26 और 7 कितने हो गए भाई 33। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन में देखिए 25 की घात क्या है 10 है, तो हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें 5 गुणे 5 की घात 10। इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 तिरिके 24, घात कितनी है भाई 20 गुणे ये क्या है 26 है, तो 2 गुणा 13, 13 की घात कितनी है भाई 2 गुणे 13 की घात 25। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे हमारी संख्याएं कितनी 1 2 और 2 से इस 10 में क्या करेंगे हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो 10 दूना के 20 प्लस यहाँ पे संख्याएं कितनी है 1 2 3 4, 4 है और ये घात क्या है 20 है, तो 4 में 20 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा 80 प्लस यहाँ पे संख्याएं कितनी है 1 2, तो 2 में हम क्या करेंगे 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो हमारे कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई है 20 और 80 100 और 100 और 50 150। ठीक है, तो यहाँ चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल में हमारा क्या पूछा है सम तथा विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इनका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 की घात कितनी है 10 है, गुणे 125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 5 गुणे 5 गुणे 5 की घात कितनी है भाई 25 है, गुणे 35 की घात क्या है 8 है, तो 5 7 35 की घात कितनी 8। उसके बाद 15 की घात 5 है, तो 3 गुणे 5 कितनी है भाई 5। अब देखिए तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी होगी, संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 में हम 10 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा 10 25 50, यानी 2 की घात 50 गुणे यहाँ पे संख्याएं कितनी 1 2 3, तो 25 दिया 75 अर्थात 5 की घात 75 गुणे यहाँ पर 5 का अलग निकाल लेते हैं 7 का अलग निकाल लेते हैं, तो 5 की घात क्या हो जाएगी 8, 7 की घात 8, यहाँ पर अलग अलग संख्या है तो इनका अलग अलग निकाल लेते हैं 3 की घात 5 और 5 की घात 5। ठीक है, तो देखिए मात्र एक सम अभाज्य संख्या क्या है सिर्फ 2 है, तो 2 ही है मात्र एक समअभाज्य संख्या। तो हम खंडों की संख्या इसमें कितनी है भाई 2 की घात कितनी है 50 है, तो सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 50। ये हमारा पहला आंसर हुआ। अब देखिए क्या पूछा है विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 5 क्या है विषम संख्या है, अभाज्य भी है 5 फिर 7 फिर 3 फिर 5, तो इसको एक जगह कर लेते हैं। तो देखिए विषम का लिख सकते हैं विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या कर सकते हैं 5 की घात कितनी है 75, 75 ये है प्लस 8 प्लस 8 प्लस 5 और 5 10, यानी कितने हो गए 10, सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 75 और 10 कितने हो गए 85, 85 और 16 कितने हो गए भाई 85 16 101। ठीक है, तो सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 50 और विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हुई 101। विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में केवल हम विषम जो संख्याएं हैं विषम जो संख्याएं उन्हीं के घातों को केवल ऐड करना है। ठीक है, और सम जब पूछे तो मात्र 2 वाले का ही लेता है, क्यों क्योंकि 2 ही मात्र एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आप लोग अभाज्य गुणनखंड समझ गए होंगे, और जिसको भी अगर इसको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके पीछे बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे सारे चीज़ को आप नोट्स बनाते जाएं, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।